अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरहद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 पे। तो दोस्तों, आप सरहद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की यह वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है। ये पोस्ट दोस्तों बेसिकली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट riyastudy.pk की पोस्ट है। सरहद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, आप इस पोस्ट पर आने के बाद सरहद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान सकते हैं। हमने आपको इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप सारा मेथड इसमें समझाया और आज प्रैक्टिकली भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट riyastudy.pk पर और यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पर आपको जॉब्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में और एडमिशन्स के बारे में बताते रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम भी ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें तो आप उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको भी ये सारी अपडेट्स मिल सकेंगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तो पेज का स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं हमने इस आर्टिकल में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है सरहद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के रिलेटेड। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा आर्टिकल वीडियो में आसानी से रीड नहीं कर सकते तो आप हमारी वेबसाइट का विज़िट करके इसे आसानी से रीड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो नीचे आने पर हमारे पास दोस्तों एक बटन शो होता है ब्लू कलर में, अप्लाई नाउ का। तो जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो आपको दोस्तों एडमिशन वाला सेशन बिल्कुल डायरेक्ट ओपन होता है। तो आपको इधर इसके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, काफ़ी सारे इधर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद बैचलर प्रोग्राम, एमएस, एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम्स, और आप वीडियो में वाज़ेह तौर पर दे सकते हैं। तो जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहें, सबसे पहले तो यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैचलर प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। तो अगर आप सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे सिंपल अपनी ईमेल लगाते हैं, ईमेल यूज़र नेम की जगह पे। उसके बाद जो आपका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप न्यू है अभी सरहद यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, तो आप अपना यहाँ से साइन अप क्रिएट अकाउंट का बटन प्रेस करेंगे। ब्लू कलर में आपको वो बटन मिलता है। तो जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमें साइन इन होने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, कौन कौन सी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे पास पेज ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फुल नेम की जगह पे अपना फुल नेम लिखेंगे। आपको आगे बॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद जो आप कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास ऑन होगा तो वो लिखेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल होगी, ईमेल आईडी जो भी होगी आप यहाँ पे ईमेल आईडी लगाएंगे। उसके बाद अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगाते हैं, जो भी आप पासवर्ड इसका रखना चाहें। उसके बाद एक बार फिर रीटाइप करते हैं कंफर्म पासवर्ड के सेशन में। आप अपना वही पासवर्ड दोबारा रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने के बाद वही यहाँ पे टाइप करते हैं और सबमिट का बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम इस सबमिट के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज पे ओपन हो जाता है जिसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल्स देने के बाद कैंपस सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद नेम, फुल नेम, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर और ईमेल देने के बाद वहाँ भी आपको एक सबमिट का बटन दिखाई देता है। उस सिंपल सबमिट का बटन को आप प्रेस करते हैं तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आपने जो इधर अपनी ईमेल में पासवर्ड दिया होता है, जो आपने फ़ोन नंबर दिया होता है, उस फ़ोन नंबर पे आप पे मैसेज आ जाता है कि आपका एडमिशन हो चुका है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा सारा फॉर्म फिल करने के बाद। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई मसला पेश आए एडमिशन के लिए अप्लाई करने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा।
तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके, अपडेट हासिल कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।